एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मेंजन खाना खा रही होती है और सोचती है कि ये कितनी अजीब शादी है। सोचती है कि शादी मेरा पहला एक्सपीरियंस है इसलिए और इतने में वहाँ कोई आ जाता है। वो लिन लेन की पर्सनल मेड होती है। वो आकर खाने की डिश को देखती है और कहती है कि मेंजन को कहती है कि तुम कुछ छुपाने की कोशिश मत करो, तुम कुछ नहीं छुपा सकती। जिस पर मेंजन हैरान होती है और पूछती है कि तुम कौन हो। वो कहती है कि मैं यंग मिस्टर लिन की पर्सनल मेड हूँ और यंग मिस्टर लिन और उसकी दादी के बहुत करीब हूँ। मेरा नाम ली क्याओइरी है। जिस पर मेंजन कहती है कि मैं तो परेशान हो गई थी कि पता नहीं कौन है, तुम तो सिर्फ एक मेड हो। जिस पर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसकी तरफ देखती है और कहती है कि मैं तुम जैसे फ्रॉड से तो बेहतर हूँ। मेंजन हैरान होती है और उसे कहती है कि क्या तुम सब जानती हो, क्या तुम भी झाओजे रुई के साथ हो। मेंजन कहती है कि डील के बाद वो तुम्हें कितने पैसे देगा। फिर बोलती है और कहती है कि मैं उसके साथ पैसों के लिए नहीं दे रही। मेंजन कहते हैं कि फिर तुम लिन फैमिली की दुश्मन हो। जिस पर वो बोलते हैं कि तुम सिर्फ पैसों और दुश्मनी के अलावा नहीं सोच सकती और कहती है वेट, फिर तुम मिसेस झाओजी रुई हो। जिस पर ली को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहती है कि मेरा इतना ख़राब टेस्ट नहीं हो सकता, मैं ये सब यंग मिस्टर के लिए कर रही हूँ, लेकिन वो तो बेवकूफ़ है। जिस पर ली कहती है कि वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट और टैलेंटेड थे जब वो 15 साल के थे। लेकिन वो कहते कहते रुक जाती है और मेंजन को कहती है कि तुम अपना काम सही से करो और पैसे लेकर यहाँ से चलती बनो। लेन से किसी किस्म की उम्मीद मत लगाना, और फिर वहाँ से चली जाती। में हम देखते हैं कि लेन और इसकी दादी और छोटी बहन दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। किंग लेन की दादी उसे कहती हैं कि क्या तुम्हें वो सब याद है जो मैंने तुम्हें बताया था। जिस पर किंग लेन उन्हें एक लेसन की तरह सब कुछ सुना देता है। जिस पर दादी खुश हो जाती हैं और कहती हैं, और दूसरी तरफ मेंजन की उनकी आवाज़ सुनती है और फ़ौरन से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। किंग लेन और उसकी दादी बात कर ही रहे होते हैं कि ली क्याओ मेंजन के रूम से निकलती हैं। किंग लेन की दादी उसे देखकर बहुत गुस्सा होती है और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं यंग मास्टर की ब्राइडल से पूछने आई थी कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। उसे गुस्से से कहती हैं तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो वहाँ से तब चली जाती। इनकी छोटी बहन उसे कहती है कि भाई आपको स्टेप बाय स्टेप सब वही करना है जिसके बारे में दादी ने आपको बताया है, और हाँ, ब्राइडल को किस करना मत भूलिएगा। देखती है कि अब कोई बाहर से आवाज़ नहीं आ रही तो वो अपना घूंघट उठाने की कोशिश करती है कि इतने में लेन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी दादी कहती हैं कि ब्राइडल का घूंघट सिर्फ दुल्हा ही उठाता है, इसलिए काफ़ी बैड लक साबित होता है। फिर वो उसका घूंघट उठाता है। मेंजन उसे देखती है और सोचती है कि कितना हैंडसम है। फिर वो फ़ौरन से ये सोचती है और कहती है कि ये तो सिर्फ एक डील है, और वो उसे पीछे धक्का देती है। किंग लेन को कहती है कि क्या तुम्हें शादी के बाद के रूल्स नहीं पता। जिस पर किंग लेन कहता है कि मैं फूल नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ। जिस पर मेंजन कहती है मैं तो सिर्फ क्या। किंग लेन कहता है कि मैं तो सिर्फ पहले जैसा चालाक नहीं हूँ, इसलिए मुझे फूल मत कहो। फिर वो बताता है कि मुझे पता है कि शादी के बाद रूल्स क्या है। का घूंघट उठाना, मिलकर एक कप वाइन का पीना और रोमांस करना। रोमांस पर वो काफ़ी हैरान होती है और डर कर उससे दूर हो जाती है। फिर वो हंसने लगती है, जिसे देखकर किंग लेन में हंसने लगता है। मेंजन कहती है लेकिन अभी तो हमें वाइन पीनी है, तुम यहाँ रुको, मैं वाइन लेकर आती हूँ। वो वाइन के कप में बेहोशी की दवाई मिला देती है और उसे पिला देती है, जिस पर लिन किंग बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मेंजन अपना जेवर उतार रही होती है और 100 से और 1000 सोने की ईंटों के बारे में सोचकर खुश हो रही होती है कि वो एक दिन एक अमीर लड़की बन जाएगी। तभी लिन किंग होश में आता है और वो काफ़ी मिस्टीरियस वे में मेंजन को देखता है और उसे कहता है तुम असल में कौन हो। जिस पर मेंजन परेशान हो जाती है कि तुम इतनी जल्दी होश में कैसे आ गए। किंग लेन उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने क्या मिलाया था और तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। मुझे इतने सवाल ना कर लड़के। तभी वो मेंजन की ज़ोर से कलाई पकड़ता है और उसे पूछता है कि तुमने क्या मिलाया था, और वो डर कर बता देती है कि मैंने इसमें स्लीपिंग पिल्स बनाई थी, और अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हो जाती है और सोचती है कि किंग लेन बिल्कुल किसी और आदमी की तरह बिहेव कर रहा है। पूछता है कि तुमने बेहोशी की दवा क्यों मिलाई थी, यहाँ पर किसके कहने पर आई हो। जिस पर मेंजन उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारी वाइफ और तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ हमेशा बहुत प्यार से रहोगे। जिस पर वो उसे है कि जब मैं 5 साल का था तो मैं नदी में गिर गया था, तुमने मेरी जान बचाई थी और तुम्हें काफ़ी फीवर हो गया था, मेरी करीब थी। जिस पर वो कहती है देखो मैंने तुम्हारी जान अपनी खतरे में डालकर तुम्हें बचाया था।
तुम मुझे अब इसका ये सिला दोगे? उसे देखता है और कहता है कि तुम मेंजन नहीं हो। जब मेंजन 5 साल की थी तब वो नदी में गिरी थी और मैंने उसे बचाया था और मुझे फीवर हो गया था। सोचती है कि किंगलैन ने मेरे साथ की है और पीछे हटती है और गिरने लगती है कि इतने में किंगलैन को पकड़ती है और उसे भी साथ गिरा देती है। यहाँ उनकी किस हो जाती है। मेंजन पहले तो सदमे में होती है लेकिन बाद में चिल्लाने लगती है और कहती है कि मुझसे पीछे हटो। किंगलैन उसके मुंह पर हाथ रखता है और कहता है कि चिल्लाओ मत, लेकिन वो बार बार चिल्लाती है। ये आवाज़ें सुनकर बाहर खड़ी नौकरानियाँ हंसने लगती हैं। इतने में दादी वहाँ आ जाती है और वो उनको जाने का कहती है और खुद उनकी आवाज़ सुनकर हंसने लगती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मेंजन चिल्ला रही होती है और किंगलैन उसे चिल्लाने से रोक रहा होता है कि तभी गलती से मेंजन के कंधे से कपड़ा नीचे हो जाता है और वो इसे देखकर पीछे हट जाता है और मेंजन को कपड़ा ठीक करने के लिए जिससे किंगलैन के सर पर गुलदान मार देती है और वो बेहोश हो जाता है। मेंजन सोचती है कि अब मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सकती। फ़ौरन से कुछ जेवर लेकर देती है और कहती है कि एक घर के लिए काफ़ी होंगे। वहाँ से भाग जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से दादी आ रही होती है और वो पिलर के पीछे छुप जाती है। जब दादी चली जाती है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है कि एक सीढ़ी दिखाई देती है। वो गॉड का शुक्रिया अदा करती है और सीढ़ी पर चढ़ ही रही होती है कि तभी वहाँ से दादी आ जाती है और देखकर मेंजन को कहती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इतने में उसका जेवर वाला बैग नीचे गिर जाता है। दादी उससे कहती हैं तुम यहाँ पर क्या। में हम देखते हैं कि किंगलैन की दादी मेंजन को किंगलैन के स्टडी रूम में ले जाती हैं और कहती हैं किंगलैन अपना ज़्यादातर वक्त यहीं पर गुजारता है और बहुत सी किताबें पढ़ता है। मेंजन वहाँ की पेंटिंग को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि ये काफ़ी कितनी कीमती होंगी। तभी दादी उसे अपने साथ बैठने का कहती है और मेंजन से पूछती हैं कि सच बताओ तुम हमारी फैमिली को छोड़ना चाहती। और मेंजन दादी को सॉरी कहती है। दादी कहती है मैं समझ सकती हूँ कि जिस वक्त तुम्हारी किंगलैन से शादी हुई वो बीमार है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकती। कहती है कि क्या आप सच में मुझे ब्लेम नहीं करती। कहती है हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका हस्बैंड हैंडसम और टैलेंटेड हो। लेकिन मेरा यकीन करो, जब किंगलैन 15 साल का था तो तब वो बहुत टैलेंटेड था। हर लड़की उससे शादी करना चाहती थी। मैं तुमसे शादी कराना चाहती थी और मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। दादी 1 साल पहले की बात बताती हैं। किंगलैन बीमार हो गया था। डॉक्टर को भी इसकी बीमारी का नहीं पता चल रहा था। अचानक से किंगलैन को होश आ जाता है और वो दादी के साथ बच्चों की तरह बात करने लगता है, जिस पर दादी उससे पूछती है कि मुझे ये बताओ कि तुम कितने साल के हो। तो वो बताता है कि मैं 10 साल का हूँ। जिसे सुनकर दादी बहुत परेशान हो जाती है। किंगलैन वहाँ से उठकर भाग जाता है और दादी उसके पीछे परेशान है और यही एपिसोड का एंड हो जाता है। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।